अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद बिलाल ताहिर ज़ेड स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है बारगाह अदब। जी, तो अदब के मौजू के ऊपर आज बात होगी और उर्दू अदब की एक मारूफ शख्सियत मेरे साथ आज मेरे स्टूडियो में मौजूद है, जिनको मैं कहने जा रहा हूँ खुश आमदीद, वेलकम। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ज़ेड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। जी, तो चलते हैं अपनी मेहमान की तरफ। आज एक सिंफ़े नाज़ुक मेरे साथ मौजूद है जिनका तारुफ मैं इस शेर के साथ करवा रहा हूँ कि ज़मीन ज़ात निगाहों की फिक्र कौन करे, ज़मीन ज़ात निगाहों की फिक्र कौन करे, मैं आसमानी सितारा नज़र में रहती हूँ। जी हाँ, इस खूबसूरत तकल्लुम की खालिक और पाकिस्तान की मारूफ शायरा मेरी मुराद मोहतरमा सबीन सैफ साहिबा से है। आज मेरे स्टूडियो में तशरीफ लाई, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी मोहतरमा, ये बताइएगा कि आपका जो शायराना सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ज़ेड स्टूडियो का शुक्रिया अदा करती हूँ और बिलाल साहब का, हाँ, जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। बिलाल साहब, असल में ज़िंदगी के ताने बाने कुछ इस तरह उलझे हुए, इसी तरह शायरी के भी एहसास से दर्द पैदा होता है और दर्द से शायरी। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि मुझे पहला दर्द, रोते देखा था माँ को बचपन में, अब वो आंसू रुला रहे हैं मुझे। जब एहसास पे पहली ज़रब पड़ती है ना, तो कोई शायर पहला मिसरा लिखता है और बस यहाँ पे रुक के इतना पैगाम दूंगी कि किसी बच्चे का बचपन बीच में आधा न रह जाए, भले माँ बाप अपना घर कभी तोड़ा नहीं करते। मुझे तो ख़ुद नहीं पता था बिलाल साहब के मैं शायरा हूँ। मुझे बस आप ये समझ लीजिए कि मौजूदारों के खंडात से निकाला गया और जब लोगों ने कहना शुरू किया, मैं उनको बताती रही कि मैं शायरा नहीं, लेकिन जब मुहेश भट्ट वग़ैरह ने मेरे ट्विटर पे अपने और सलामत अली वग़ैरह ने मेरी लिखी हुई गज़लें जो अखबारात में छपी गानी शुरू की, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई में अल्लाह ताला ने मुझे शायद इस काम के लिए चुन लिया है। दूसरी बात ये कि मुझे शायरी लिखने के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए होता। मेरा 100% वक्त अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए है। जब उतरती है शायरी, तख्लीक़ का कोई वक्त मुकर्रर होता है क्या, मुझे बताइए। जब शायरी उतरती है उसको लिख लेती हूँ। बज़ औक़ात नहीं भी लिख पाती, ड्राइविंग करते हुए, खाना पकाते हुए, कुकिंग रेंज पेपर्स जो पड़े होते हैं माइक्रोवेव पे, उस पर लिख के, और अगर याद रहे तो उतार लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और मेरा जो शेर है, आपने जो एक शेर से मेरा तारुफ़ कराया, मेरा तारुफ़ है, दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ। पहले डरती थी पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। तो यहाँ पे आपका जो एक सवाल है कि अदब में क्या हो रहा है और हमने क्या अपना किरदार अदा करना है, तो किरदार अदा करना है। अब अहले क़लम को सुनते हैं कि अल्फाज में तासीर बड़ी है, लेकिन वो जो अल्फाज आपके होने चाहिए, कलम आपके हाथ में होना चाहिए, तब तो आप कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे खाली पेपर पे सलाह दी जाती है। अगर आप उन लोगों से बात करें, मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते अगर आप अदब को बचाना चाहते हैं तो हमारे जो शोरा हैं, मुअज़्ज़िज़ शोरा, लोगों को लिख के देना छोड़ दें। और
कोई भी माँ, यहाँ पे एक बात और, कोई भी माँ अपने, अल्लाह ताला ने उसमें हिम्मत नहीं दी कि 9 महीने से ज़्यादा अपने बच्चों को पेट में रखे, या तो यहाँ शायर जो लोगों को लिख के दे रहे होते हैं, ख़ासकर ख़वातीन को बेचारी नहीं समझ पाती कि वो होटलों पे बैठ के क्या बता रहे होते हैं। और ख़ुद लिखिए, ख़ुद पढ़िए, मोबाइल के चक्कर ये छोड़िए, अपनी रात को सारा दिन अपने बच्चों का टाइम दे, रात को थोड़ा सा पढ़ें, कुछ सीखें और उसके बाद लिखें। याद तेरी दिला रहे हैं मुझे, चांद तारे जला रहे हैं मुझे, रोते देखा था माँ को बचपन में, अब वो आंसू रुला रहे हैं मुझे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वक्त कम है। समंदर, चाँद, सूरज और सितारे छीन लेते हैं हमारी हर खुशी, हमसे हमारे छीन लेते हैं। क़यामत से क़यामत फिर लहू में रक़्स करती है, सहारे देने वाले जब सहारे छीन लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा सबीन साहबा। आखिर में आप हमारे आज के इस प्रोग्राम को मजीद खूबसूरत बना दीजिए अपने एक कलाम के साथ। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम को अपने कलाम से थोड़ा सा रौनक अफज़ा करवाइए। मैं लड़खड़ाते हुए कायनात से गुजरी, मैं लड़खड़ाते हुए कायनात से गुजरी, तमाम उम्र ही मैं पुलसरात से गुजरी। बस अपने बच्चों की खातिर नफी किया खुद को, समेट कर इन्हें तक़सीम ज़ात से गुजरी। मुझे यकीन था ये बच्चे ही मेरा सूरज हैं, मुझे यकीन था ये बच्चे ही मेरा सूरज हैं। सुजुम सहते हुए तल्ख़ रात से गुजरी, ये कायनात, ये हस्ती, ये दुनिया कुन फयकून, ये कायनात, ये हस्ती, ये दुनिया कुन फयकून। मैं कुन फ़िकानी के सब तजुर्बात से गुजरी। ये मेरे पैरों की उतरन भी पाक है जिससे, ये मेरे पैरों की उतरन भी पाक है जिससे, मैं उस कमाश की औरत की मौत से गुजरी। वो एक धमाका, वो बिखरा हुआ भरम हरसू, लहू नहाते हुए हाथ साथ से गुजरी। मेरे खुदा ने मुझे ज़ब्त भी कमाल दिया, मेरे खुदा ने मुझे ज़ब्त भी कमाल दिया। मैं दिल के बल सदा खंजर की बात से गुजरी। तमाम उम्र बुनी खारजार तार उसने, मैं मुस्कुरा के बहुत एहतियात से गुजरी। मैं बिनते सैयदा ज़हरा सबीन शहजादी, मैं बिनते सैयदा ज़हरा सबीन शहजादी, मैं प्यास प्यास ही बहरे फरात से गुजरी। ये मेरे पैरों की उतरन भी पाक है जिससे, मैं उस कमाश की औरत की मौत से गुजरी। तमाम उम्र ही मैं पुलसरात से गुजरी। सलामत रहिए। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मोहतरमा सबीन साहबा। हम आपके लिए दुआगो हैं और यकीनन व्यूअर्स आपको भी मिलकर खुशी हुई होगी। जुड़े रहिएगा ज़ेड स्टूडियो के साथ। इस तरह की मजीद अदबी नशिस्तों के साथ हम आपके दरमियान हाजिर होते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मोहतरमा सबीन साहबा को दोबारा हम अपनी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आपसे 1-to-1 मुलाकात करवाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत।